तो आज हम बात करने वाले हैं एक मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। मतलब इसके हर एक पुर्जे को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक बढ़िया मशीन तैयार की जा सकती है, वो भी बजट में रहते हुए। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। एक नंबर है 15,000। अब अमेरिका में $15,000 का मतलब है एक जबरदस्त टॉप ऑफ द लाइन वर्कस्टेशन। वहीं दूसरी तरफ भारत में 15,000 रुपए में एक बेसिक कंप्यूटर की बस शुरुआत होती है। सवाल ये है कि एक ही नंबर के दो इतने अलग अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? और इसका जवाब देखिए सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट में नहीं है। असली वजह छिपी है ग्लोबल मार्केट में चल रही एक ऐसी उथल-पुथल में जिसने पीसी कंपोनेंट्स के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। और इस सबका जो मुख्य विलन है वो है एआई बूम। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर देने वाली चिप्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम जैसे आम यूजर्स के लिए कंपोनेंट्स की कमी हो गई है और इसी वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो इस नए माहौल में एक स्मार्ट पीसी कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमें पीसी को पुर्जे दर पुर्जे समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नए बाजार में समझदारी से काम लेने के लिए हमें एक इंजीनियर की तरह सोचना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी भी पीसी के सबसे अहम हिस्से से, यानी उसके दिमाग से। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये समझ लीजिए कि ये पूरे सिस्टम का इंजन है। वैसे तो मार्केट में इंटेल और एएमडी जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जब बात बजट बिल्ड की आती है तो एक खास तरह का सीपीयू है जो किसी हीरो की तरह सामने आता है। और वो स्मार्ट सॉल्यूशन है एपीयू, यानी एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक तरह की 2-in-1 डील है। ये सीपीयू के दिमाग को बेसिक ग्राफिक्स की ताकत के साथ एक ही चिप में कंबाइन कर देता है। और यहीं पर असली रणनीति काम आती है। AMD Ryzen 3 4300G या 4600G जैसा एपीयू चुनने का मतलब है कि एक महंगे अलग ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत ही खत्म हो गई। और बस यही एक कदम एक दमदार बजट पीसी की नींव रख देता है। तो पीसी का दिमाग तो चुन लिया, अब बारी है उसे याददाश्त देने की। कंप्यूटर की मेमोरी देखिए दो अलग अलग तरह की होती है और दोनों का अपना अपना बहुत जरूरी काम है। पहली होती है रैम, जो एक्टिव कामों के लिए तेज शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम करती है। और दूसरी होती है स्टोरेज, जहां सारी फाइलें लंबे समय तक सेव रहती हैं। लेकिन आजकल के मार्केट में रैम की कीमतों में एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। एक बार फिर इसका जिम्मेदार भी एआई बूम ही है। एआई डेटा सेंटर्स को खास तरह की मेमोरी की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए रेगुलर रैम का प्रोडक्शन कम हो गया है और कीमतें बस पूछिए मत, आसमान छू रही हैं। तो अब इससे कैसे निपटा जाए? एक स्मार्ट तरीके से। शुरुआत एक सिंगल 8 GB की तेज रैम स्टिक से की जा सकती है, जिससे काम चल जाएगा। लेकिन पहला अपग्रेड प्लान यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द एक और 8 GB की स्टिक लगाकर उसे 16 GB किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में 16 GB रैम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो स्मूथ चलता है, खासकर मल्टीटास्किंग में। और यही बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली रणनीति स्टोरेज पर भी लागू होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक छोटी सुपरफास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि पीसी सेकंडों में बूट हो। और साथ में गेम्स और बाकी फाइलों के लिए एक बड़ी और सस्ती मैकेनिकल हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी लगा ली जाए। अब बात करते हैं पावर की, मतलब उन कंपोनेंट्स की जो सिस्टम को विजुअल पावर और जिंदा रहने के लिए बिजली देते हैं। किसी भी सीरियस गेमर के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू सिस्टम का दिल होता है। यही वो हिस्सा है जो कमाल के विजुअल्स बनाता है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी बजट रणनीति में पहले ही तय किया है, शुरुआत के लिए हम अपने एपीयू के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पर ही भरोसा कर रहे हैं। लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जहां पूरी पीसी बिल्डिंग कम्युनिटी एक ही बात कहती है, पावर सप्लाई यूनिट या पीएसयू। ये वो चीज है जहां कभी भी कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। मतलब साफ है, पावर सप्लाई पर कंजूसी बिल्कुल नहीं। कम से कम 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग वाली पीएसयू चुनना एक तरह से सेफ्टी नेट है। ये सर्टिफिकेशन गारंटी देता है कि ये एफिशिएंट है, जिससे बिजली का बिल बचेगा। और सबसे जरूरी बात, ये बाकी सारे महंगे कंपोनेंट्स को साफ और स्थिर पावर देकर सुरक्षित रखेगा। एक एक पुर्जा जोड़कर पीसी बनाना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर क्या हो अगर कम पैसे में अच्छी परफॉर्मेंस पाने का कोई शॉर्टकट मौजूद हो। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 40 से 70%। जी हाँ, ये वो बचत है जो एक नया कंप्यूटर खरीदने के बजाय एक रिफर्बिश्ड कंप्यूटर लेने पर हो सकती है।
और बजट बिल्डर्स के लिए तो ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अब सवाल है कि इतनी अच्छी वैल्यू मिलती कहाँ से है? तो ये आती है कॉर्पोरेट रिफ्रेश साइकिल से। जब बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करती हैं, तो उनके पुराने लेकिन पावरफुल और अच्छी तरह से मेंटेन किए गए ऑफिस पीसी मार्केट में भारी डिस्काउंट पर आ जाते हैं। ये रोजमर्रा के काम और लाइट गेमिंग के लिए एक जबरदस्त डील होते हैं। तो हमने सारे पुर्जे देख लिए और एक बढ़िया विकल्प भी जान लिया। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। और फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता क्या है। अगर पूरा कंट्रोल चाहिए, भविष्य में अपग्रेड करने का रास्ता खुला रखना है, तो खुद से पीसी बनाना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर पहले दिन से ही कम से कम कीमत में सबसे अच्छी वैल्यू चाहिए, तो रिफर्बिश खरीदना एक स्मार्ट मूव है। चलिए जरा हिसाब किताब देखते हैं। जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए एक नया बेसिक बिल्ड करीब 28,500 रुपए का पड़ेगा, और इसकी तुलना में एक पूरा रिफर्बिश्ड ऑफिस सिस्टम जो रोज के कामों के लिए आज भी बहुत अच्छा है, वो अक्सर 10,000 रुपए से भी कम में मिल जाता है। वैल्यू का ये फर्क बहुत बड़ा है। तो अब जब सारे कंपोनेंट्स, कीमतों की रणनीति और विकल्पों की जानकारी सामने है, तो एक स्मार्ट फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर बनाने के बारे में नहीं है, ये अपनी ज़रूरतों और अपने बजट के लिए सही कंप्यूटर बनाने के बारे में है। तो कौन सा रास्ता चुना जाए? इसका जवाब अब आपकी ज़रूरतें तय करेंगी।